नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हाथरस में जो हैवानियत हुई वो अपने आप में अगर दिल दहला देने वाली नहीं थी तो उसके बाद के जो प्रकरण हैं उससे तो इस देश में वो सारे लोग जो उत्तेजित हो रहे थे उनका रोज दिल टूट रहा है। अलग अलग चीजें जो हो रही हैं, हाथरस के नाम पर हो रही हैं, हाथरस के लिए कही गई जो हो रही हैं, वो लगातार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीड़िता और उसके परिवारजनों को हार की तरफ ले जा रही हैं। मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं, आज जो हुआ उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले हम राजनीति हाथरसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं आज राजनीति इस पर किस तरीके से हुई। राहुल प्रियंका बनाम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। दरअसल राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली से चले, रास्ते में ही रोक दिए गए। उनको हाथरस नहीं जाने दिया। वो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे, उनको सड़क के बीच में रोका। उन्होंने क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी की बात। हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका। अब आपको बताते हैं कि हाथरस में क्या हो रहा है। हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है और अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, ना मीडिया, ना राजनीतिक गण, कोई नहीं जा सकता। एसआईटी की टीम वहां जांच कर रही है और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आप याद कीजिए कि रात के अंधेरे में किस तरीके से वो प्रकरण हुआ था, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। आज वही प्रशासन, जिला अधिकारी पीड़िता के घर गए और कुछ बोलते हुए पाए गए। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो सच उजागर ना हो जाए या सच उन्हीं का दिखाई दे, प्रशासन का, इस वजह से आपने देखा कि वहां पर और कोई जा नहीं सकता, ना मीडिया जा सकती है, ना राजनीतिक कर्मी जा सकते हैं। ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप सुन सकते हैं, कह रहे हैं कि मीडिया चली जाएगी, आधी आज चली गई, बाकी कल चले जाएंगे, तो देख लो क्या करना है। बयान अगर बदलना हो तो देख लो। परिवार पर दबाव डालने की बात आ रही है, परिवार खुद बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और इस सब के बाद ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस या वो उत्तर प्रदेश का प्रशासन जिसने पहले ये बोला कि कोई जख्मी नहीं है शरीर पर, उस लड़की के, उस पीड़िता के, जीभ नहीं कटी, पीठ नहीं टूटी, आज वही उत्तर प्रदेश का प्रशासन ये कह रहा है कि रेप भी नहीं हुआ, ऐसा फोरेंसिक रिपोर्ट में आ गया है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि सच सामने आएगा नहीं? रात के 2:30 बजे रात में दाह संस्कार हो जाएगा परिवार की मर्जी के खिलाफ, और उसके बाद एक एक करके प्रशासन बोलता रहेगा कि यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। फिर अगला कदम क्या है? सारे आरोपी बरी? क्या होने वाला है इस मामले में? तो जो तिल तिल करके हम उस पीड़िता को और उसके परिवार वाले को हरा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए आज खबरों की खबर में हमारा बुनियादी प्रश्न है ये कि राजनीति कर लीजिए, राजनीति हाथरसी, या जो भी आप प्रशासन करना चाहते हैं, एक सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं लोग कि उस पीड़िता को और उस पीड़िता के परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिला सकता है इंसाफ? शांत प्रकाश जाटव, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, खुद हाथरस से हैं
और अखिलेश प्रताप सिंह नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव जी, आप देख रहे हैं, आपने लगातार कल परसों कार्यक्रम में आकर के बोला था कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अब आज क्या बोलेंगे? ये तो रोज एक नई उपलब्धि हासिल कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, अब तो कह दिया रेप भी नहीं हुआ। अब अगला कदम क्या है? देखिए, इस सारे प्रकरण में यदि हम देखें, अगर डीएम से या कोई फोरेंसिक रिपोर्ट या वहां से मालूम पड़ता है कि इसमें रेप नहीं हुआ है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची की हत्या हुई है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। उसकी हत्या हुई है, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है उन अभियुक्तों को सलाखों के पीछे होना है। जो भी जांच हो रही है, ठीक है, ये कहना आपका बहुत सही है। जाटव जी, मुझे ये बताइए कि अगर वहां पर कोई जा नहीं सकता, आपने सब कुछ बैन लगा दिया, पॉलिटिशियंस वहां जा नहीं सकते क्योंकि आपने ये बोला है कि वो वहां जाके माहौल खराब करेंगे, मीडिया वहां जा नहीं सकता, पता नहीं क्यों नहीं जा सकता, क्या हम लोग भी माहौल खराब कर देंगे? सच सामने आ नहीं सकता, परिवार की मर्जी के खिलाफ दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद कोई रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि प्रशासन का भरोसा करो। और डीएम के उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, वहां पर जो लोगों को जाने से रोका जो जा रहा है वो केवल इसलिए कि कोरोना महामारी का दौर है, इस वक्त में स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में यदि लोग पहुंचेंगे तो महामारी का कोरोना की महामारी है, मगर यहाँ सुनिश्चित है कि वो बच्ची, आप मुझे ये बताइए कि एक परिवार है जो घूम घूम के बोल रहा है कि वो आप पर और आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता, और जिस तरीके का प्रकरण आ रहा है धीरे धीरे करके ये लग रहा है कि भरोसे लायक कोई कदम भी नहीं छोड़ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चाहे राजनीति हाथरसी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या हम लोग उस पीड़िता और पीड़िता के परिवार को ये जंग हार देने चाहते हैं? ये कैसे एक तरीके से वो हार ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हो जा रहा है। नहीं, मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, ये प्रयास तो उत्तर प्रदेश की सरकार का है। आपने जो अभी बताया और दिखाया कि वो पीड़ित परिवार क्या बता रहा है, डीएम की वीडियो क्या बता रही है, ये सारे चीजें इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि कोई उससे मिल ना ले। आज इतनी पहरेदारी इस प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए कर रखी थी, लाठियां बरसा रही थी, इतनी एक्टिवनेस और इतनी फुर्तीली क्रिमिनलों और क्राइम पे करती तो ये हादसा नहीं हुआ होता। और यही डर है जो अखिलेश जी, आपकी आवाज, जी हाँ बताएं। ये वही पर, इसीलिए ये सरकार डर रही है, किसी नेता को, राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दे रही है कि वो परिवार सच्चाई बता देगा। आज कुछ सच्चाई उजागर हुई मीडिया के माध्यम से, कुछ नहीं, परिवार तो सच्चाई बता रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि और परिवार तो सच्चाई बता रहा है। इस सरकार का यही तो प्रयास है कि सच्चाई ना जानने पाए, कोई उससे मिल ना पावे, कोई सच्चाई ना जाने। जी, आरोप आप पर लग रहा है कि कोई ना मिले, कोई नेता वहां ना जाए ताकि सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए आप लोगों ने कोरोना का आप बहाना कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हाथरस में ही कोरोना महामारी है और प्रदेश में कहीं नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, ऐसा है, सभी बयान दर्ज हो चुके हैं और समय समय पर दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मीडिया ट्रायल भी लगातार हुआ है। अगर आपने बच्ची का, जब वो जीवित थी, तो अगर आपने बयान देखे हो तो 2 बयान इस वक्त मीडिया में हैं, सोशल साइट पर भी हैं, और दोनों बयानों में उस बच्ची ने जो है अपने साथ में ज्यादती की बात नहीं की है। हाँ, मारपीट की बात जरूर कही है। आप वो सब छोड़ दीजिए। जाटव जी, मुझे ये बताइए कि और किस जांच में ऐसे होता है कि पीड़िता का शव उसके परिवार को नहीं दिया जाता? पुलिस जो है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का दाह संस्कार करती है खुद, ऐसे मामलों में दाह संस्कार नहीं करती जिसमें परिवार कह रहा है हमें घर ले जाने दो, और रोज कुछ ना कुछ नया, और फिर आप इंफॉर्मेशन भी सामने नहीं आने दे रहे हैं। संकेत जी, पहले बच्ची का शब्द घर ही गया है, आप कैसे बोल रहे हैं? और उसके बाद में संस्कार हुआ कहाँ है। घर गया? और अगर आपने कहाँ घर गया? के परिवार के लोग जो है उसके अंतिम संस्कार में
पार्टिसिपेट भी लेते हुए मैंने फोटो देखे हैं, आज वीडियो देखे हैं। नहीं किया, मगर ये नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, नहीं किया। परिवार का बयान है कि उनको आपने नहीं अलाउ किया। हम भी देख रहे हैं किसी पड़ोसी कि को जो आप है ना वो लेकर के गए। शामिल थे, उनके जो मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसमें शामिल थे। मगर इनफैक्ट क्या है कि जो घटना हुई है उस घटना को ध्यान में रखते हुए जिसने इस घटना को अंजाम मैं दिया आपको है रहना चाहता हूं, रोज कोई एक आप नहीं जाटव जी, एक सेकंड, घटना को तो अंजाम अब प्रशासन दे रही है। जो वो लोग हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? अपने लोगों के खिलाफ क्या करेंगे भाई? ये तो प्रशासनिक लीपाप होती है। अपने लोगों के खिलाफ बताइए ना अखिलेश प्रताप सिंह। संकेत जी की आज जो खामोश हो तो मैं बोलूं, इन्हें थोड़ा खामोश करें आप। संकेत जी ये जाटव जी को जरा बोले। अखिलेश जी के पास जाएंगे। हाँ संकेत जी, आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है या 2 दिन से कर रही है, ये इस सरकार के अंत का आरंभ का आगाज है। क्योंकि देखिए यही न मुख्यमंत्री एक लफ्ज बोल रहे हैं न प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। इन्हीं वाल्मीकियों से प्रयागराज में पैर धुलाते हैं मोदी जी, लेकिन सत्ता के शीर्ष पे बैठ के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जुबान तक नहीं खोल रहे हैं। सत्ता के शीर्ष पे जो व्यक्ति बैठा है उसको बोलना चाहिए, उसके बोलने से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह से और जाटव जी से जाते जाते, क्या प्रशासन की ये हिम्मत होती कि वो ऐसा कुछ कर देते अगर ये सवर्ण जाति के होते, अगर ये सवर्ण होते? मैं बार बार ये चीज, कल भी जाटव जी कह रहे थे इसमें जात पात मत लाइए, क्यों ना लाएं? ये हिम्मत कैसे हो रही है प्रशासन की ये सब करने की, कि जा करके आप घर में उनको ये बोल दे रहे हैं कि तथाकथित रूप से ये जो वीडियो बता रहा है कि देख लो मीडिया चली जाएगी, कुछ अगर बयान पलटना हो, परिवार भी ये दावा कर रही है। हिम्मत कैसे हो रही है प्रशासन की ये सब बोलने की? जाटव जी। संकेत जी आप सही कह रहे हैं कि जो मजबूत हैं, जो दबंग हैं, जो सत्ता के साथ हैं, सरकार उनके साथ है। ये दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुकदमे वापस लाने के लिए कानून बनाई और लगभग 15-20 हजार लोगों पे से मुकदमे वापस किए उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट इसी को बोलते हैं। ये सरकार मुकदमे वापस करती है अपराधियों की। वो बच्ची के साथ में जो घटना हुई है, जिन्होंने जल्दी से आपका जवाब दिया है, आप मुझे बस ये जाटव जी जाते जाते बता दीजिए कि आप उस परिवार को इंसाफ दे पाएंगे, उनका भरोसा जीत पाएंगे? क्योंकि आज की डेट में उनके बयानों से लग रहा है जाटव जी आपकी सरकार पे कोई बहुत ज्यादा उनको भरोसा नहीं है, आपकी विश्वसनीयता पर वो शक कर रहे हैं। अभी तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी पे कार्रवाई तक तो हुई नहीं। न्याय क्या होगा? उत्तर प्रदेश की हर एक बेटी को जो है योगी सरकार के ऊपर भरोसा करना है और हम उनको हर हालत में, जिन अभियुक्तों ने इसको अंजाम दिया मेरे पास समय खत्म हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह और जाटव जी, बस जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूं, बस ये खोखले वादे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो कथनी और करनी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो करनी है उस पर धारा 144 लग गई, कथनी सुनाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो खबरों की खबर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हाथरस, बुलंदशहर और आजमगढ़ के बाद अब यूपी के भदोही में 14 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ रेप भी हुआ हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि खेतों में उसका शव मिला और उसके सिर पर किसी भारी चीज से चोट दी गई है, सिर को कुचला गया है, ये जानकारी मिली है। लड़की का शव आज दोपहर बाजरे के खेत में मिला। घटना की खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी तुरंत घटनास्थल पर गए और वहां का मुआयना किया। तो आज खबरों की खबर में बस इतना ही। बस एक ही अपील है आप लोगों से कि सच देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये भी आप ही का हिंदुस्तान है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।